और बीबी खुश है अब? बहुत खुश हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने, गंगा जी की खुशबू, गंगा माता को प्रणाम करने। और देखो रास्ते में ना हमें ये फ्रूट मिला। ये फ्रूट ना बस 1-2 महीने आएगा और ये फ्रूट बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है और इसमें बहुत ही तरह के विटामिन होते हैं, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। पर ये फ्रूट सीजन में आता ना जब, तो जरूर खाना, ठीक है। इस फ्रूट का क्या नाम है मुझे जरूर बताना। हम बचपन में भी खाते थे और आज भी जब दिखता है ना मुझे तो मैं जरूर खाती हूँ। ये नाम बता ही देती हूँ, लोकाट बोलते हैं इसको। लोकाट बोलते हैं। इसके बीच में 3-4 बीज होते हैं। इसका हल्का सा छिलका उतार के और खा लो, वैसे छिलके के साथ भी खा सकते हो, पतला होता है। और हम गाड़ी में जा रहे हैं मोहित के साथ। मोहित ये है हमारा गुरु जी की संगत, है ना। और हम ना बहुत टाइम पहले से ही हम लोग एक दूसरे को जानते, काफी सालों से, मतलब 2-3 साल हो गए, काफी सालों से। उषा जी हमारी सिस्टर है जो इनकी मम्मी है। तो फिर हम मोहित के साथ जब भी जाते हैं तो कपूर जी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि चलो हाँ मोहित है साथ में तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम इसके साथ ही जा रहे हैं। हमारा अचानक से प्रोग्राम बना कि हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और प्रोग्राम तो सुबह से बन रहा था, करते करते हम घर से निकले लेट। अब हम जब वहां पहुंचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। और अभी बच्चों को भी हमने रास्ते में इन्फॉर्म किया कि हम निकल चुके हैं। और अच्छा मम्मी आपने अचानक प्रोग्राम बना लिया, आजकल ज्यादा नहीं घूमने लग गई हो। तो मैंने बोला बेटा मेरा मन कर रहा था बड़े दिनों से और बन नहीं रहा था। फिर आगे और भी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, फिर बरसातें हो जाएंगी तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम अब निकल चुके हैं भगवान का नाम लेके। जब जहाँ का दाना पानी लिखा होता है ना तो आपका प्रोग्राम तब बनता है, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। मानते हो ना ये बात? सही बात। और अनन्या को भी हमने बता दिया। अनन्या, अदिति सब कजन के साथ आज इनकी पार्टी है और ये लोग पार्टी करेंगे। आयुष हॉस्टल में है और हम जा रहे हैं गंगा जी के पास। तो वहां जाएंगे और देखते हैं फिर उसके बाद क्या हमारा प्रोग्राम बनता है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। अभी हमारा सफर शुरू हुआ है और जल्दी गंगा जी की दर्शन करवाएंगे आपको। और जो उनकी गंगा जी की एक खुशबू होती है ना, वो कभी आपने महसूस की है? अगर किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कपूर जी मजे ले रहे हैं लाइटिंग के। और ये है गणपति ढाबा। और हम ना 2-3 बार यहाँ पे रुक चुके हैं। जब भी हम रुकते हैं तो हमारे फॉलोअर्स यहाँ जरूर मिलते हैं हमें और बहुत ही मज़ा आता है। और गणपति जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो छोटे से गणपति जी भी आ गए हैं। तो गाइस हमने चाय पी। चाय के बाद ना हमारी आंखें खुल गई हैं एकदम से। हमारी बैटरी डाउन हो रखी थी। तो गाइस हम आ चुके हैं, हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो ये लो जी शिवजी जी के दर्शन कर लो। और गाइस ये देखो बस हरिद्वार हम पहुंच गए। बट हमें हरिद्वार आने में अभी 9 बजने वाले हैं। तो हमने ये सोचा है कि रात में तो गंगा जी का स्नान नहीं कर पाएंगे, सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे। अभी हम सीधा ऋषिकेश की तरफ चल पड़े हैं। वहाँ पे कमरा लेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से सुबह जल्दी उठ के वापस आएंगे और गंगा जी में स्नान करके अपना घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो रास्ते में ट्रैफिक था, बीच बीच में रुक भी रहे थे हम लोग, तो उसकी वजह से थोड़ा हमें लग गया टाइम। अगर हम निकलते रात में निकलते तो हम सुबह यहाँ पे पहुँचते, सुबह स्नान करते। वैसे हम हमेशा ऐसे ही निकले हैं, पर इस बार पता नहीं क्या भगवान की मर्जी थी कि हम 2 बजे निकल गए दोपहर में। और उनकी मर्जी से पता नहीं हिलता, उनकी होगी कोई इसमें भी मर्जी। तो अब हम ओ देखो गाइस, ये देखो कैसे ये होती है श्रद्धा भाई। हे प्रभु, बहुत शक्ति देते हैं भगवान जी ना कई लोगों को सेवा करने की। अब ये पता नहीं कहाँ तक की उन्होंने मन्नत मांगी होगी।
और मैं तो ये बोलती हूँ कि भगवान सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें। और हम वहाँ से फिर ऋषिकेश से निकलेंगे और यहाँ आके स्नान करेंगे और फिर दिल्ली की तरफ निकलेंगे। ठीक है जी, तो आप जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि लेट तो हो गए हैं। अब कमरे का पता नहीं है वहाँ ऊपर मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5 छुट्टियाँ एक साथ आ गई हैं। ये भी हमें रास्ते में आने के बाद पता चला है। और लोग दिल्ली से निकल चुके होंगे, ऋषिकेश की तरफ कूच कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक हमें बहुत शानदार मिलने वाला है। अगर हम कल टाइम से नहीं निकले तो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। ये लो जी, गंगा जी का दर्शन कर लो। वाह जी वाह, हर हर गंगे। गाइस, हमने नाइट स्टे किया है ऋषिकेश के एक गुरुद्वारे में। गाइस, ये हेमकुंड साहिब वालों का ही गुरुद्वारा है। यहाँ पे स्टे करके फिर लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मत्था टेकते हैं। तो मुझे एकदम से जैसे हम ऋषिकेश आए तो मुझे लगा कि कपूर जी भी आ गए कि चलो हम यहाँ पे स्टे करते हैं, किसी होटल में क्यों स्टे करना है। ये है गुरुद्वारा, और यहाँ पे रूम्स हैं। जो एसी रूम्स हैं वो अलग हैं, नॉन एसी अलग हैं। तो यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। और ये गुरुद्वारे में स्कूल बना हुआ है, जैसे हॉस्टल टाइप। और यहाँ पे सब बच्चे अपना अंदर, तो ये पूरा गुरुद्वारे के अंदर इतना अच्छे से सारा चीज़ों का मैनेज किया हुआ है। बच्चे पढ़ते भी हैं, लोग स्टे भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए आके रेस्ट रूम की तरह लंगर भी मिलता है। सब कुछ है यहाँ पे, और वो सेफ भी है बहुत ज़्यादा। और खुला वातावरण, अपना अंदर आओ, आराम से खाओ पियो, कमरा लो और दर्शन करो, मत्था टेको, फिर अपना आगे का सफ़र तय शुरू कर दो। तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप ऋषिकेश में आते हैं तो जैसे ही ऋषिकेश एंटर करते हैं आपको गुरुद्वारा मिलेगा। आप यहाँ पे आएंगे और बाहर इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पे आपने पर्ची कटानी है। एसी कमरे का 1100 रुपये, नॉन एसी का 500। बहुत ही रीज़नेबल है। अपनी श्रद्धा से आप ज़्यादा भी दे सकते हो। लंगर खाओ, सेवा करो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी आए, होटल वगैरह जाने से अच्छा है कि गुरुद्वारे में अपना इतने अच्छे माहौल में अपना नाइट स्टे करें, डे स्टे करें। 1 दिन 2 दिन कितने भी दिन के लिए ले सकते हैं। चारा देखो, बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कपूर जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। आज मैंने कपूर जी को पहली बार खुश देखा दिल्ली से बाहर क्योंकि मोहित साथ में है, तो उनको लगता है कि कोई साथ में है और वो सब संभाल लेगा। मोहित पे उनको बहुत भरोसा है। तो गाइस, भूख तो नहीं है, पर गुरुद्वारे में आई हूँ और लंगर छोड़ दूँ, ये तो नहीं करूँगी मैं। और हवा इतनी अच्छी चल रही है, आहा, मज़ा आ रहा है। अब हम आ गए लंगर गृह में और लंगर छकेंगे और शुक्राना करेंगे। मॉर्निंग गाइस, इसको तो देखो 3:30-4 बजे की उठी हुई है। इसको तो चैन ही नहीं आता। 3 बजे के उठे हो आप? हाँ, वो देखो क्या पहाड़ है, पहाड़, इधर देखो, इधर पहाड़ है। ठीक है, कितना सारा आसपास पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो गाइस, आप इस गुरुद्वारे में जब भी ऋषिकेश आए, आपको कोई होटल में कमरा ना मिले, जब सीज़न होता है तो आप गुरुद्वारे में आ सकते हो। और यहाँ पे हर तरह का कमरे मिलेंगे आपको, और लंगर है, सेवा है, और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो ज़रूर आना, ठीक है। जैसे ऋषिकेश में घुसते हैं वैसे ही आपको ये गुरुद्वारा मिलेगा। ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जी की का जो ट्रस्ट है उनका ही है। हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ पे हमें आके बहुत ही सुकून मिलता है। शुरुआत यहाँ से करते हैं हम, तो जल्दी आओ, बताते हैं। वो देखो, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। तो गाइस, ये जिस जगह आए हैं ना हम, ये बहुत ही सीक्रेट है जो हमें पता है। और देखो, ये यहाँ से जाएंगे, ये राफ्टिंग हो रही है
सब राफ्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए पहले नीचे जाना पड़ा था। नीचे जाना तो बहुत आसान है, पर ऊपर आना ओहो हो। ये देखो, ये जो है ना व्यू, ये लो जी पास से देखो। तो ये आ रहे हैं पहलवान मोहित और कपूर जी आ रहे हैं। चलो साथी बढ़ते चलो। तो गाइस ये रास्ता तो खतरनाक है, उतरने में नहीं चढ़ने में। तो गंगा जी देखो क्या खूबसूरत लग रही हैं, इसकी खुशबू। वो देखो बीच में दिल बन रहा है, वो देख दिल बन रहा है। ये देखो गाइस, गंगा जी ने दिल पेश किया। वाह, देखो धीरे धीरे गायब हो गया। तो अब हम यहाँ पे आए हैं किनारे में, और यहाँ पे बच्चे बहुत मजे कर रहे हैं। हेलो। तो ये हमारे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? हर 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 गंगे। और ये देखो घर बना हुआ है 5 मंजिली, देखा कितना सुंदर। तो गाइस यहाँ आके ना एक सुकून है। दुनियादारी ना भागदौड़ में पता नहीं क्या भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। सुकून। हम नौका विहार करने जा रहे हैं, और हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, क्या नाम है सर आपका? सुनील भंडारी जी 15 साल से कार्यरत है। अगर आपने सेफ राफ्टिंग करनी है तो आप इनको यहाँ पे ऋषिकेश पे आकर मिल सकते हैं। और हमने लाइफ जैकेट पहन ली है। और जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। A few moments later. ये देखो नज़ारे। गर्मी बड़ी भयंकर पड़ रही है, और हवा भी चल रही है। और नज़ारा देखो, गंगा जी चल रही है यहाँ पे, और हवा चल रही ठंडी ठंडी। और हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। पिला दो। चलो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये जो सफर है पहाड़ों की ठंडी ताजी हवा, गंगा जी की खुशबू, और ये नज़ारे, क्या बताएं। ये गर्मी में ना बहुत अच्छी राहत देते हैं। बंजी जंपिंग भाई ये मैं नहीं कर सकती, बहुत डेंजरस है। गाय खड़ी है, बेटा बीच में नहीं खड़े हो जाओ, लगेगी बुका पे। तो ऐसे ही हम थोड़ी बातचीत करके, टाइम पास करके, क्योंकि कपूर जी तो बात करते नहीं हैं, और मोहित है ये टॉफी खाता रहता है, और कपूर जी जाप करते रहते हैं। और कपूर जी जो पहाड़ों पे आते हैं तो उनको सारे भगवान जी याद आते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं तब भगवान जी याद आते हैं, नदी में जाते तब याद आते हैं, समुद्र में जाते तब याद आते हैं, घर में रहते तब, हर वक्त भगवान जी को याद करते रहते हैं। भगवान जी कहेंगे मेरे को चैन से बैठने नहीं देते हैं कपूर जी। तो गाइस ये नज़ारे है ना, ये नज़ारे देखो, ये लोग भी जा रहे हैं। जो यूके वाले हैं, मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं, वो जा रहे हैं लद्दाख की तरफ। दिल्ली वाले आ रहे हैं यूके की तरफ। तो जिसको जो चीज़ मिलती है ना, उसको चीज़ वो अच्छी नहीं लगती, और इंसान खोज में निकला रहता है। कई बार यूं भी देखा है। फाइनली गाइस हर हर गंगे पहुंच गए हम गंगा जी के घाट पे। और इतना सुकून है यहाँ, इतनी शांति है जी, करा नहीं तो बैठ के गंगा जी। तो गाइस बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए गंगा जी के, और VIP घाट में गए तो हमारे रिलेटिव हैं कोई, उनका वहाँ पे जान पहचान थी, तो हम हमेशा हर की पौड़ी पे ही जाते थे, वहाँ पे अपना फूल
पूजा की और आरती देखी। तो इस बार काफी टाइम से वो बोल रहे थे कि ना आप वीआईपी घाट में जाओ और बहुत अच्छे से आप वहाँ पे कर सकोगे स्नान। तो पर हम वीआईपी घाट में गए तो वहाँ गंगा जी का प्रेशर बहुत था भाई, बहुत प्रेशर था। पर ये था कि अच्छा था, नीट एंड क्लीन और ज्यादा हौच पौच नहीं था। तो गंगा जी को एंजॉय करना था, गंगा जी को मत्था टेकना था। तो बहुत अच्छे से हमने वो सब चीजें की, मैंने और कपूर जी ने, और बहुत आनंद आया। जैसे गंगा जी से हम स्नान करके बाहर आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे पूरा हल्के हो गए हैं। गंगा जी ने सब कुछ हल्का कर दिया है और इजी रहो, जो होना है वो होना है और इतनी टेंशन ना दिमाग में रखो। जब हम सर पानी में गंगा जी में करते हैं और एकदम हल्का हो जाता है, हमारे सारे शरीर की नेगेटिविटी निकल जाती है और ऐसे लगता है ना जैसे कि ना हम जो प्रॉब्लम्स कहीं भी है, गंगा जी, गंगा माँ ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, सब चीजें ठीक कर दो, है ना। तो बहुत शक्ति है, बस आपको बिलीव करने की बात है। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और अब गर्मी बढ़ती जा रही है और अब हम घर के लिए कुछ कर रही है। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस ऐसे ही फील करते हैं ना गंगा जी में जब जाते हैं, हरिद्वार जब जाते हैं और गंगा जी को जब एकदम पास से छूते हैं, उसकी एक खुशबू, उसका एहसास वो एक अलग ही है। एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हर हर गंगे।